राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार पुलिस जांच कर रही है और अब इस हथियार को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी, तो ये बड़ी सफलता पुलिस को के हाथ लगी है। राजा की जिस हथियार से हत्या की गई वो हथियार बरामद कर लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वही हथियार है जिससे वार किया गया था, जिसको दाव कहा जाता है वहां लोकल लैंग्वेज में। आप इसे कुल्हाड़ी की तरह भी देख सकते हैं और इसी धारदार हथियार से वार किया गया था राजा रघुवंशी के ऊपर, जिससे उसकी हत्या की गई थी। वहीं से खरीदा गया था और उसके बाद उस पर इसी से अटैक किया गया था। ये दाव जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी की पुलिस को काफी सरगर्मी से तलाश थी और ये बरामद हो चुका है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार एक बड़ा सबूत कि किस तरीके से पूरी साजिश रचते हुए राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, उसकी हत्या की गई, पूरी प्लानिंग किस तरह से रची गई थी। ये बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ी सफलता इस पूरे केस में पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि हथियार का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को सुलझाने में। और अब वो हथियार भी हाथ लग चुका है पुलिस के। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, क्योंकि इस हथियार को लेकर पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही थी कि आखिर किस तरह से इसे ढूंढा जाए। अब देखना होगा कि इसको बरामद करने में पुलिस को किस तरीके से सफलता हाथ लगी, कहां से इसे ढूंढा गया, कहां से ये बरामद हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें राजा रघुवंशी मर्डर केस में यह सबसे बड़ी खबर, हथियार जो इस्तेमाल हुआ था जिससे राजा के ऊपर वार किए गए थे वो बरामद कर लिया गया है। उसे ढूंढने में पुलिस कामयाब हो गई है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ। मनोज, बड़ी सफलता, वो हथियार जिससे वार किया गया, जिससे हत्या की गई राजा रघुवंशी की, मिल गया पुलिस को? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि हथियार जो है वो पुलिस को पहले ही बरामद हो गया था। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और ये जो हथियार था इसकी तस्वीर अब पहली बार सामने आई है। तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली बार ये हथियार सामने आया है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। विशाल ने पहला वार राजा रघुवंशी के ऊपर किया था और बहुत तेज वार किया था। यही वजह थी कि आकाश की शर्ट के ऊपर खून के छींटे आए थे और सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था। तो जो कड़ियां हैं वो लगातार इस मामले से जुड़ती जा रही हैं। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हथियार पर कुछ खून की जो धब्बे थे वो भी पुलिस को नजर आए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी सामने तब उसमें ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसी हथियार से जो है वो हत्या की गई थी। आपको बताना चाहूंगा कि ये हथियार है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से आरोपियों ने खरीदा था और उसके बाद जब डबल डेकर ब्रिज से ऊपर आने के बाद सोनम राजा को एक जगह पर ले गई जो सुनसान जगह थी, वो एक पार्किंग थी। वहां पर तीनों आरोपी मौजूद थे और तीनों आरोपियों ने मिलकर पहले राजा रघुवंशी के ऊपर इस हथियार से वार किया और उसके बाद उसको नीचे खाई में धकेल दिया। सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि राजा रघुवंशी ने बचने की पूरी कोशिश की थी। उसने जो आरोपी थे उनसे लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि 4-5 घंटे का सफर तय करने के बाद वो ऊपर चढ़कर आया था, वो बहुत थक गया था, इसलिए वो खुद को नहीं बचा पाया और जोरदार हथियार के वार से वो बेहोश हुआ और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद शव को खाई में फेंक दिया गया था। तो पुलिस को हथियार ये पहले ही मिल गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एविडेंस है पुलिस के पास ये हथियार, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया है। बिल्कुल, तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं मनोज कि ये हथियार जिसकी बरामदगी पहले ही हो चुकी थी और अब इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। तस्वीर पहली बार सामने आई है और यही वो वेपन है जिसके जरिए पहला वार किया गया था, जिससे राजा को बिल्कुल बेसुध कर दिया गया, उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसे खाई में फेंका गया। मनोज, इस पूरे केस में ये हथियार, ये दाव जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसकी पहली तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है इसका बरामद होना? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, किसी भी मर्डर केस के अंदर किसी भी जो वेपन है उसका रिकवर होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ये एस्टेब्लिश करता है कि हाँ इसी हथियार से जो है कत्ल किया गया था। और हथियार जब बरामद हो गया है उसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, तो हथियार की जो बरामदगी है वो हर मर्डर के केस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए कि हथियार ये बरामद हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पूरा एक प्री प्लान मर्डर था। आरोपी यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे, सोनम राजा रघुवंशी के साथ बाद में पहुँची थी। हथियार
गुवाहाटी से खरीदने के बाद आरोपी यहाँ पहले आ चुके थे और उसके बाद डबल डेकर ब्रिज पर जाने का जो प्लान था वो भी सोनम का ही था। और आरोपी उस रास्ते पर, यानी कि जिस रास्ते से मैं भी गया था, 4000 सीढ़ियाँ उतरकर और 4000 सीढ़ियाँ वापस चढ़कर मैं आया था, तो ऊपर आने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगा था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था और जाहिर सी बात है कि इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद राजा रघुवंशी भी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था। और जब वहाँ से 8 किलोमीटर दूर उसको उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया जाना था, तब वो बहुत थक चुका था। उसने पूरी कोशिश की थी खुद को बचाने की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाया। विशाल ने पहला वार उसके सर के ऊपर किया, जिसमें बहुत तेज़ वार था। उसके सर से जो खून निकला उसकी छींटें आकाश की शर्ट पर पड़ी और क्योंकि उसकी शर्ट पर खून दिख रहा था, यही वजह थी कि सोनम ने अपना रेनकोट उतार करके आकाश को दे दिया था। इसके बाद तीनों स्कूटी से निकल गए थे और स्कूटी को एक जगह खड़ा करके फिर अलग अलग रास्तों से फरार हुए थे। तो जो ये वेपन रिकवर हो गया, अपने आप में बहुत बड़ी रिकवरी है पुलिस के लिए और बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे केस में पुलिस के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है मनोज, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश क्या कह रही है, पुलिस प्रशासन की आखिर कहां तक पहुंची और क्या अभी और राज सामने आने बाकी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अभी और राज सामने आने बाकी हैं। अभी तक सोनम का जो फ़ोन है वो रिकवर नहीं हुआ है। लगातार आरोपियों से पूछताछ चल रही है। 5वें दिन की आज पूछताछ जो है वो लगातार आरोपियों से जारी है और तकरीबन 7 से 8 घंटे की पूछताछ रोज़ की जाती है। फिलहाल अभी सभी आरोपियों से इंडिविजुअल पूछताछ की जा रही है, अलग अलग पूछताछ हुई है और जितने भी आरोपियों ने बयान दिए हैं, चाहे सोनम हो चाहे राज हो, उसके अलावा जो बाकी आरोपी हों, सबके अभी अलग अलग बयान दर्ज किए गए हैं। सभी बयानों को मिलाया जा रहा है। अगर बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि शुरुआत में सामने आया था कि सोनम और राज एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोनम का ये कहना था कि राज मास्टरमाइंड है और राज का कहना था कि सोनम मास्टरमाइंड है। हालांकि बाद में साफ हुआ कि साजिश में दोनों ही शामिल थे और दोनों ने ही इस पूरे प्लान को रचा था और उसके बाद राज ने अपने 3 दोस्तों को शामिल किया था इस पूरे प्लान के अंदर। और ये प्लान पहले से ही बनता हुआ आ रहा था। इसमें जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी ये साफ कर दिया था कि पहले कुछ और प्लान्स थे इनके, यानी कि सोनम को एक गुम करने का प्लान था। कि पहले ये प्लान बनाया गया था कि फरवरी के महीने में सोनम का ऐसा बहाना बना जाएगा कि सोनम नदी में बह गई है, उसके बाद ये फरार हो जाएंगे। तब वो संभव नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा प्लान इन्होंने ये किया था कि किसी महिला की बॉडी को लाकर स्कूटी के पास जला दिया जाएगा और उसके बाद ये कहा जाएगा घर पे कि सोनम के साथ हादसा हुआ और वो जल गई। वो भी प्लान संभव नहीं हुआ। जब शादी हो गई, शादी के बाद फिर इन्होंने ये प्लान किया कि अब जो राजा रघुवंशी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्लान था वो लगातार उनका चल रहा था। हालांकि ये सक्सेसफुल भी हुए थे। आज एक वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर राजा रघुवंशी और सोनम दिखाई दे रहे हैं। तो एक के बाद एक जो एविडेंस है वो पुलिस को लगातार इस पूरे मामले में मिलते जा रहे हैं और जब पुलिस इन एविडेंस को कोर्ट के सामने रखेगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस पूरी वारदात के अंदर ये सभी लोग शामिल थे और किस तरीके से एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो थी वो राजा रघुवंशी के कत्ल में रची गई थी। जी। और मनोज, हर दिन आपने भी कहा कि नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो वो डबल डेकर ब्रिज है वहां पर हजारों की संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं। आज भी एक नया वीडियो हमने देखा जिसे अपलोड किया गया और उसमें राजा और सोनम साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खबर ये भी मिल रही थी कि पुलिस इस तरह के वीडियोस को भी अपनी जांच में शामिल कर रही है। उस वीडियो को भी करेगी, जिसने रिकॉर्ड किया उस तक भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो वीडियो उनके संज्ञान में है और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसका नाम देव सिंह है और देव सिंह से पुलिस की बातचीत हो चुकी है। पुलिस अब इस वीडियो को अपने जो एविडेंस है उसमें शामिल करेगी। देव सिंह के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। उससे पूछा जाएगा कि वो उस दिन किस तरफ से आया था, किस तरफ जा रहा था। हालांकि वीडियो में साफ है कि देव सिंह डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहा था और जो सोनम और राज है वो ऊपर की तरफ आ रहे थे। पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है कि देव सिंह जो ब्लॉगर है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस वीडियो को पोस्ट किया है, उनके पास और भी वीडियोस इस तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंटली वीडियो शूट किया था। उनका कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को शूट करना, लेकिन वो उस रास्ते को शूट करते हुए जा रहे थे। इस वजह से वो वीडियो में सोनम और राजा कैद हो गए। इसके अलावा हो सकता है कि आरोपी भी उनके किसी वीडियो में कैद हुए हों। तो पुलिस जो है देव सिंह से भी उनके भी बयान लेगी कि किस कंडीशन में दिखे थे। और क्योंकि जिस रास्ते से देव सिंह जा रहे थे उस रास्ते से बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। मैं अभी जब गया था तो उस रास्ते पर मैंने किसी भी टूरिस्ट को नहीं देखा
देखा था जिस दिन मैं गया था, वो एकदम सुनसान रास्ता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ये जो रास्ता चुना गया था वो बिल्कुल अलग से चुना गया था, इसके अलावा दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना गया, और जहाँ पर मर्डर को अंजाम दिया गया वो भी एक सुनसान जगह है, वहाँ पर भी कोई टूरिस्ट नहीं जाता है, वो 2 साल से जो जगह है वो बंद पड़ी हुई है। तो अभी ये कड़ियों को जोड़ना बाकी है, क्योंकि तीनों आरोपी पहले यहाँ पर नहीं आए थे, ये बात साफ हो चुकी है। तो क्या सोनम को उस जगह के बारे में पूरी जानकारी थी, और अगर जानकारी थी तो कैसे थी? क्या सोनम यहाँ पर पहले आई थी या किसी और ने उसको जानकारी दी थी? ये अभी जांच का विषय है, इसके बारे में सोनम से लगातार पूछताछ की जा रही है। ठीक है जी, ठीक है मनोज, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये हथियार जिसकी पहली तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, इसी हथियार से राजा पर वार किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। शिलांग से लेकर इंदौर तक राजा मर्डर केस की जांच हो रही है, आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। तो वहीं अब इस मामले में राजा के परिवार ने ऐसी आशंका जताई है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजा के भाई सचिन, जिसका दावा है कि राजा अकाल मृत्यु मरा है, दोनों के गायब होने के बाद सोनम के घर पर सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी गई। उल्टी तस्वीरें टांगने के बाद सोनम लौटकर भी आई। साथ ही दावा किया गया कि सोनम कामाख्या मंदिर गई, जहां तंत्र मंत्र भी होता है। सचिन का यह भी कहना है कि शादी से पहले सोनम के पापा को हार्ट अटैक आया था और सोनम ने पिता की जान बचाने के लिए सोनम की शादी जो है वो हो गई, जिसकी वजह से ये सभी घटनाएं तंत्र मंत्र की ओर इशारा करती हैं। ऐसा कहना है राजा के भाई सचिन रघुवंशी का। किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनने मेरे को सोचने मजबूर कर दिया। उल्टी फोटो लगाई गई, फिर जहाँ सोनम गई थी वहाँ तंत्र मंत्र होता है। मेन ही सर, कोई भी इंसान होगा वो भी सोचेगा इस बात के लिए कि भैया आज जो पापा को बचाने के लिए इसने कि पापा को अटैक आया है तो अरेंज मैरिज कर लूँ मैं, दिक्कत नहीं आएगी है। तो उन्हें पापा को बचाने के लिए अरेंज मैरिज करके और राजा को मार डाला, और जो प्लानिंग उसकी थी वो सक्सेस हो जाती हो तो वैसे तो इसलिए मैं तंत्र मंत्र बाहर निकली गई है। तो देखिए, अब परिवार की तरफ से जो भाई है राजा रघुवंशी का, उनकी तरफ से एक नई बात कही गई है। इस पर बात करने के लिए अंबुज पांडे से इसका रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, एक नया एंगल निकल कर आ रहा है जिसमें नरबली की बात की जा रही है, जिसमें तंत्र मंत्र के साधना की बात की जा रही है। परिवार की आशंकाएं क्या है इसको लेकर? जी देखिए शिरीन, बिल्कुल अब ये राजा मर्डर केस जिस तरीके से गुत्थियां खुल रही हैं, मेघालय पुलिस तो पहले ही कह चुकी है कि वो इस केस का पर्दाफाश कर चुके हैं। राज जो है इसका मास्टरमाइंड था, सोनम मिली हुई थी और तीनों सहयोगियों ने बिना किसी सुपारी के या बिना किसी लालच के दोस्ती में इनका सहयोग किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से कई नई बातें सामने आ रही हैं। हमने पहले भी बात की थी जब राजा की मां से, तब भी उन्होंने ये आशंका जताई थी कि बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सोनम का जो परिवार है वो तंत्र मंत्र में काफ़ी विश्वास रखता है। उनका इस बात को लेकर के डाउट था कि जब सोनम गायब हुई, राजा सोनम दोनों गायब हुए, तब एक किसी तांत्रिक के कहने पर उनके घर पर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई गई, एक टोटका किया गया और सोनम कैसे भी सही लेकिन वापस आ गई। अब उनका ये संदेह गहराता जा रहा है कि सोनम की जो प्लानिंग थी कि राजा को कामाख्या मंदिर ले जा कर के वहाँ पर ले जाया गया, उसके बाद वहाँ से शिलांग वो लोग गए और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। तो अब परिवार को ये आशंका है कि कहीं तंत्र मंत्र भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं सोनम ने किसी तरह का, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि मंगल ग्रह को काटने के लिए, ऐसा तो नहीं कि सोनम ने राजा को रास्ते से हटाया है और मंगल ग्रह काटने के लिए एक ये पूरी साजिश रची गई। और ये भी कहा गया, राजा की मां ने पहले भी कहा था, अब राजा के भाई ये बात बोल रहे हैं, राजा की मां ने ये भी कहा था कि जो सोनम का जो परिवार है, खासतौर पर उसकी मां, उन्होंने उनको बताया था कि जो कामाख्या मंदिर है वहां पर तंत्र मंत्र होता है। तो निश्चित तौर पर परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको कई तरह की शंकाएं हो रही हैं। अब उनको इस बात की तमाम तरह की आशंकाओं से ये परिवार घिरा हुआ है और सवाल एक ही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।